दियार गैर में कत्ल किए जाने वाले शहीद अरशद शरीफ की आज बरसी है। एंकर पर्सन हरमीत सिंह ने कहा है कि यह साल शहीद अरशद शरीफ के खानदान के लिए कयामत का समा था। पाकिस्तान और दुनिया भर के लाखों चाहने वालों की जानिब से शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ को सुर्ख सलाम। यकीनन आज का दिन बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन है। मुझे याद है कि आज ही के दिन जब ये ख़बर मेरे सामने आई तो वो दिन किस तरह गुज़रा, कैसे गुज़रा, इसी तरह लाखों चाहने वालों पर कैसे गुज़रा। लेकिन जाते हैं उनकी घर की तरफ, उनके बच्चों की तरफ, उनकी अपनों की तरफ, उनकी माँ की तरफ, तो यकीन मान है ये लम्हा, ये जो साल था, ये घड़ियाँ, ये वक्त, ये क़यामत से कम नहीं गुज़रा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपका जवान बेटा इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, फिर आपकी एक और आस होती है कि हाँ, वो आस ये है कि उसको कत्ल करने वाले उन जो लोग थे, जो दरिंदे थे, जिन्होंने उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया, कम से कम उनको कानून के कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाए। फिर आप जतन करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन 1 साल होने के बावजूद, ये केस सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि हम देख रहे हैं कि उनकी बुज़ुर्ग माँ, उनकी बेटियाँ, उनकी बेवा दर बदर की ठोकरें खाती हैं। कभी वकील तब्दील हो जाता है, कभी केस लगता नहीं है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता, और वक्त इसी तरह तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन अरशद शरीफ की बात की जाए, सहाफ़त का एक ऐसा चमकता दमकता सितारा जो आज के दिन डूबा नहीं बल्कि डबोया गया। यकीन माने उसने जो राह दिखाई और जिस राह पे वो चल पड़े थे, वो हक और सच्चाई की राह थी। यकीनन ये राह इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई कठिन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हार मान जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़मीर का सौदा हो जाता है। लेकिन अरशद शरीफ साहब, ये दुनिया रहती दुनिया तक ये याद रखा जाएगा कि अरशद शरीफ जो है, उसके मारने वालों का नाम तो नहीं होगा, लेकिन अरशद शरीफ का रहती दुनिया तक नाम इसलिए होगा कि वो हक और सच की राह पर डटे थे, अपनी उस बात पर खड़े थे जिसका वो जिक्र किया करते थे। आज अगर आप उसी चैनल को देखें, यानी वो स्लॉट 8 बजे का, जिसमें हमें वो बड़ी खूबसूरत आँखें, उनके खूबसूरत बाल, खूबसूरत पर्सनालिटी, जब वो बैठा करते थे, और हर ख़बर के साथ साथ एक और चीज़ जो हम देखा करते थे वो थे डॉक्यूमेंट्स। वेदर डॉक्यूमेंट्स उनका शो आज हम सब मिस करते हैं। जब भी 8 बजे का टाइम आता है और कहीं ना कहीं हमारे एयरवाई के चैनल पर नज़र पड़ती है, तो यकीनन हमें वो बहुत याद आते हैं। लेकिन मेरा वीडियो पैगाम, इस बात का मेरा मकसद यही है कि साल गुजर गया, हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है, इस वक्त उनकी एक बेवा ने कीनिया में केस दायर किया है कि कहीं ना कहीं इंसाफ वहाँ से हमें मिल जाए। लेकिन सारे के सारे दरवाजे, हर तरफ कहीं ना कहीं मायूसी है। लेकिन फिर भी उनकी फैमिली, उनके साथ जुड़े जर्नलिस्ट, उनके दोस्त आज भी डट कर खड़े हैं और इस उम्मीद पर खड़े हैं कि इंसाफ होगा, अरशद शरीफ को इंसाफ जो है एक दिन ज़रूर मिलेगा। और हमारी भी दुआएं है, हमारी भी अरदास है रब से, परमात्मा से, वाहिगुरु जी से कि ये जो मुश्किल का वक्त गुजर रहा है उनकी फैमिली पे, उनको रब सब्र दे। और कहीं ना कहीं अगर जो हम इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ का सोचते हैं, और अगर इंसाफ मिलता है तो यकीनन आपका जो दुख है वो कम से कम तो नहीं होता, लेकिन हाँ, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं आपको हल्की फुल्की रिलीफ ज़रूर आपको जो है वो मिल जाता है। और कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि हाँ, चलो वो तो नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने उन्हें कत्ल किया, उन्होंने शहीद किया, कहीं ना कहीं वो कानून के कटहरे में आज खड़े भी हो गए और पकड़े भी गए। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट से और दुनिया की तमाम तर जितने भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनसे भी बात करूँगा, उनसे भी गुजारिश करूँगा, और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि अरशद शरीफ के लिए इंसाफ के लिए आप सब ने ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है मेरी जानिब से। बल्कि मैं यही कहूँगा कि आज ही के दिन ये सितारा जो डूब गया, जो हमें बहुत कुछ सिखा के चला गया, वो रहती दुनिया तक, और आज साल तो हो गया है, लेकिन वो आज भी हमारे जो हमारे दिल हैं उसमें वो ज़िंदा है, और इंशाल्लाह वो ज़िंदा रहेंगे। सो मेरी जानिब से मैं बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। आमीन।